हेलो साथी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अब मुगल वंश शुरू करने जा रहे हैं। मुगल वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे हम एक एक करके देखते चलेंगे। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्त? मुगल वंश का संस्थापक था कौन? बाबर था। कौन? बाबर। इसका वास्तविक संस्थापक बोला जाए तो अकबर को माना जाता है। किसको? अकबर को। फिर मातृभाषा, मुगलों की मातृभाषा कौन थे? चगताई तुर्की थी। मुगलों की मातृभाषा की बात किया जाएगा तो चगताई तुर्क भाषा इनकी मातृभाषा हुआ करती थी। क्या थी भैया? तुर्की। चगताई तुर्क थे ना ये। लेकिन इनकी राजभाषा बात किया जाए तो राजभाषा इनका फारसी था। क्या था? फारसी। इनकी राजधानी राजधानी आगरा। इन्होंने आगरा अकबराबाद बनाया। फतेहपुर सीकरी एवं शाहजहानाबाद भी बनाया था। आपको पता होगा 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना कर दिया था। उसके बाद कुछ समय तक आगरा राजधानी रही। बाद में फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था, बाद में दिल्ली बनाया गया था। वंश कौन थे? मुगल तुर्की जाति के चगताई वंश के थे। कौन से? चगताई वंश के थे। लेकिन भारत में उनको मुगल कहा जाता था। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था। 16वीं 17वीं सदी के में प्रसिद्ध थे। ये इनके समकालीन साम्राज्य थे मिंग। चीन में मिंग थे। सफावी, ईरान में सफावी हुआ करते थे। और ऑटोमन तुर्की में ऑटोमन हुआ करते थे। इन हिंदू माँ के कुछ मुगल शासक जो हिंदू माँ उनकी माँ हिंदू थी। जैसे जहांगीर की माँ हिंदू थी। शाहजहां की माँ भी हिंदू थी। बहादुर शाह प्रथम, इनकी माँ भी हिंदू थी। अहमद शाह, इनकी माँ भी हिंदू थी। बहादुर शाह द्वितीय, इनकी माँ भी हिंदू थी। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, अहमद शाह, जहांगीर, शाहजहां। अब मुगल शासक देख लेते साथी। मुगल शासक में देखे साथी तो सबसे पहला 1526 से 1530 ईस्वी तक जहीरुद्दीन बाबर था, जिसका मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन। दूसरा फिर 1530 से 1556 तक, बीच में शेरशाह सूरी आता, लेकिन इन्हीं काल मुगल में देखे हुए तो हुमायूं था। तो इनका मूल नाम नसीरुद्दौन था। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन था। क्या था? जलालुद्दीन। तो ये 1556 से 1605 तक अकबर महान थे। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर थे, जिनका मूल नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था। फिर 1627 से 1658 तक शाहजहां जी थे। शाहजहां का मूल नाम शिहाबुद्दीन था। फिर औरंगजेब था 1658 से 1707, जिसको हम आलमगीर प्रथम भी कहते हैं। आलमगीर प्रथम औरंगजेब को कहा जाता है। तो मुहिद्दीन इसका नाम था, मूल नाम था। अब उत्तर मुगल काल में क्या होता है? 1707 से 1857 तक उत्तर मुगल काल चलता है, जिसमें पहला 1707 से 1712 तक बनता है बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम प्रथम। बहादुर शाह प्रथम कर सकते हैं या फिर शाह आलम प्रथम कर सकते हो। 1707 से 1712 तक। फिर जहांदर शाह बनता है 1712 से 1713 तक। मार्च 1712 से फरवरी 1713 तक। फिर फर्रुखसियर बनता है 1713 से 1719 तक। फिर रफ़ी उद्रजात बनता है। ये 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक। फिर रफ़ीदौला भी बनता है उसके बाद। फिर मोहम्मद शाह रंगीला बनता है 1719 1748 तक। फिर उसके बाद अहमद शाह बनता है। कौन? अहमद शाह। उसके बाद कौन बनता है भैया? अहमद शाह बनता है 1748 से 1754 तक। फिर 1754 से 1758 तक बनता है आलमगीर द्वितीय। फिर उसके बाद 1754 फिर 1759 से 1805, 1758 से 1805 शाह आलम द्वितीय बनता है। जिसके समय बक्सर का युद्ध होता है। फिर उसके बाद अकबर द्वितीय बनता है 1806 से 1837 तक, अकबर द्वितीय। फिर बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर बनता है 1837 से 1857 तक। तो इस प्रकार कुल मिला जुला के 17 मुगल शासकों में 17 लोग शासन करते हैं। 17 लोग शासन करते हैं। पहला था बाबर और अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल काल में भारत से जो था
मुगल काल। ठीक है, मुगल शासक में साथी तो ये शासक हो गए क्रम से। फिर अगर मुगल मुगल काल में जो प्रमुख शासक थे उनके मकबरे बनाए गए हैं। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ बनाया गया है? आगरा, आगरा भारत में, आगरा में बनाया शाहजहाँ का मकबरा। शेर शाह का मकबरा कहाँ बनाया गया है? सासाराम, सासाराम कब में बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया है। बाबर का मकबरा भैया काबुल में बनाया है, अफगानिस्तान में। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनाया है, ये भी भारत में ही बनाया है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनाया गया, पाकिस्तान में। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद बनाया गया, महाराष्ट्र, ये भारत में। तो किन मुगल दुशासकों का मकबरा बाहर बनाया गया है? तो जहांगीर का लाहौर में और बाबर का काबुल में। मुगल से संबंधित कुछ ऑनलाइन तथ्य है कि मुगल काल में भारत से निर्यात के अधिकतम भाग सूती वस्त्र का था। किसका? सूती वस्त्र का अधिकतम भाग निर्यात होता था। मुगल काल में जहाज निर्माण के केंद्र हुआ करते थे बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर। बंगाल, कश्मीर, इलाहाबाद और लाहौर। तानसेन ने अपने संगीत शिक्षा ग्वालियर में स्वामी हरिदास से प्राप्त की थी। तानसेन ने अपने संगीत शिक्षा किससे ली थी? स्वामी हरिदास से। ब्रिटिश भारत में शुरू की गई रैयतवाड़ी जो व्यवस्था को मूल रूप से किसने शुरू किया गया था? शेर शाह सूरी ने शुरू किया था। मुगल वास्तुशास्त्र में इस्लामी, फारसी, तुर्की, हिंदू शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। मुगल काल में न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च पद काजी उल कुजात का होता था, काजी उल कुजात का। ताजमहल का मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खान था। मुस्तौफ मुबालिक को मुगल कालीन लेखा परीक्षक या ऑडिटर जनरल कहा जाता था। कुमायूं का शासक बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में उपस्थित हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम उल मुल्क की सहायता से जिन सैयद मंदूक की हत्या करवाई थी उसे हुसैन अली या अब्दुल्ला खां थे। ठीक है साथी, अब हम देखते हैं बाबर। तो बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक मुगल वंश का संस्थापक। इसका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसने पादशाह और कलंदर की उपाधि धारण की। फिर माता का नाम इसे कुतुलुग निगार खानम था। पिता उमर शेख मिर्जा थे। बाबर की अंतिम कथा थी तुजु के बाबरी या बाबरनामा, जो किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल। मृत्यु इसकी 26 दिसंबर 1530 में आगरा में हुई थी। बाबर द्वारा जो युद्ध लड़े गए थे, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा था इसने, पानीपत हरियाणा में। फिर बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच बाबर की इसमें जीत हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत हरियाणा में लगा गया था 1526 में। इस युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा पद्धति या उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया था। खानवा युद्ध 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी और सर्वप्रथम इसी युद्ध में विजय के पश्चात उसने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा का युद्ध। फिर चंदेरी का युद्ध आता है जो 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में शेर शाह सूरी बाबर के साथ मिलकर मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। चंदेरी युद्ध को भी बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी। तो बाबर ने खानवा और चंदेरी को दोनों को दिया था। मुख्यतः लिंग खानवा माना जाता है, राणा सांगा वाला। फिर घाघरा का युद्ध आता है 6 मई 1529 को, अफगान संघ एवं बाबर के बीच हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध एवं मध्यकालीन इतिहास का प्रथम युद्ध था, जिसे जल और थल दोनों में जगह पर लड़ा गया था। ठीक है, बाबर जो है सर्वप्रथम 1506-7 में काबुल में, उसके बाद 1526 को भारत में बादशाह की उपाधि धारण की। और इससे पूर्व इस बादशाह के पहले उसको मिर्जा की उपाधि थी। क्या थी? मिर्जा की। बाबर जो था नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्लाह अहरार का शिष्य था। उबैदुल्लाह अहरार जो है तैमूरियों के संरक्षक पीर थे और बाबर को कई बार सपनों में दर्शन में दिया करते थे। तो बाबर का संबंध नक्शबंदी सिलसिले से हुआ करता था। बाबर एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था पानीपत की पहली लड़ाई में। बाबर की आत्मकथा है तुजु के बाबरी। फिर अकबर ने अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण करवाया था। तुजु की बाबरी जो है बाबरनामा किस में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। तो लेकिन अकबर ने अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा बाबर का फारसी में रूपांतरण करवाया था। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, विजयनगर का और मेवाड़ का। इसका? विजयनगर और मेवाड़ का।
फिर क्वेश्चन होता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो मीर बाकी ने करवाया था। ठीक है, मीर बाकी ने। सैबानी खां ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ा था। तो इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। ठीक है, बाबर 1504 में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने पुरोजदा धारण की उपाधि मिर्जा का त्याग कर पादशाह धारण किया था। तो काबुल विजय 1504 के बाद उसने पादशाह धारण किया था। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है, फिर दौलत खां भी था। दौलत खां ने भी अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास उसे संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के 4 पुत्र थे और इसका राज्य विभाजन ऐसा हुआ था। हुमायूं को दिल्ली व आगरा क्षेत्र मिला था। कामरान था। काबुल, कंधार, सिंध व पंजाब का क्षेत्र कामरान को मिला था पश्चिम में। अस्करी को संभाल का जागीर मिला था और हिंदार को अलवर का क्षेत्र मिला था। ठीक है। बाबर की सैन्य विजय के बारे में बात करें तो बाबर की सैन्य विजय में 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये रहा बाबर। तो बाबर के बारे में जो चीज़ें थी उसको हम लोगों ने देख लिया बाबर के संबंधित। अब हम देखेंगे हुमायूं को।